नमस्कार आदाब, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज़। मैं हूं आपका दोस्त, वही पुराना दोस्त, लेकिन बढ़िया सी बातें और बढ़िया से सदस्य आपके साथ लेकर आता हूं जो आपके साथ बहुत सारी बातें बताते हैं। और इसी सिलसिले में हमारे साथ एक और सदस्य हैं, लेकिन पहले ये तो सुन लें, मेरा नाम है भाई आरजे अरशद और लेकर आया हूँ शो एक मुलाकात। जी हाँ, मस्ती के अड्डे से एक मुलाकात पर शिफ्ट हो गया हूँ मैं थोड़े समय के लिए, क्योंकि मेहमानों से मुलाकात भाई मेरा भी कर्तव्य है, थोड़ा मेरे कर्म है जो आपके सपोर्ट करते हैं, आपके साथ मतलब थोड़ी आपकी मदद कर देते हैं। इसी सिलसिले में भाई एक मुलाकात में आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। खास मेहमान ऐसे हैं क्योंकि भाई जो है समाज सेवी भी हैं, इसी के साथ एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं और फैशन डिज़ाइनर भी हैं। जी हाँ, और इसी के साथ बुलबुल बुटीक की ओनर भी हैं और जो है समाज सेवी हैं वो है दिव्यांशी एसके फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट। जी हाँ, तो इतना सब कुछ एक ही विमेन में बहुत बड़ी बात है जनाब। और इसी के साथ हमारे साथ हैं श्वेता परमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बिल्कुल, धन्यवाद। और इसी के साथ इतनी बड़ी पर्सनालिटी हमारे साथ बैठी हुई हैं, उनसे आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। विमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी बहुत सारी बातें करेंगे। और आपके लिए मतलब फैशन डिज़ाइनिंग अगर आप करना चाहते हैं या फिर मॉडलिंग में आप इंटरेस्ट हैं तो उसके लिए भी कुछ सवाल पूछेंगे जनाब। समाज सेवा के लिए भी कुछ सवाल पूछेंगे कि आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उनके सफ़र की शुरुआत जान लेते हैं, सफ़र की जानकारी ले लेते हैं कि उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत कहाँ से की थी। तो मैडम, आपके सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? जी, प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए सबसे पहले थैंक यू। और बस शुरुआत क्या लड़कियां होती ही नेचुरल इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं, नेचुरली इनके अंदर ये सारी चीज़ें रहती हैं। और रही मेरी बात समाज सेवा की, तो समाज सेवा मुझे ना लोगों को तकलीफ़ में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ। तो क्या रहता है कि जब हम किसी को तकलीफ में देखते हैं ना, तो या तो हमें अपना कुछ याद आता है जी जी। कि हमने कुछ टाइम ऐसा बिताया हो या हमारे खुद के ऊपर ऐसा कुछ बीता हो, तो ये सारी चीज़ें हमें उसकी ओर जाने के लिए इंस्पायर करती हैं। तो समाज सेवा का ये जो चारों तरफ हम कैपेबल हैं, अगर हम कैपेबल हैं उस चीज़ को करने के लिए कि हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, अपने तन से, मन से, धन से, किसी भी तरीके से अगर हम समाज सेवा में जुड़ सकते हैं और कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी देर करनी चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। तो मेरी बस शुरुआत एक छोटा सा प्रोग्राम देखने से हुई। फेसबुक पे मैंने डीएसके का एक प्रोग्राम देखा, दिव्यांशी एसके फाउंडेशन का, जिसमें कोरोना के टाइम पे जो ये दिव्यांशी एसके फाउंडेशन के जो भी इतने सारे मेंबर्स थे, वो एकजुट होके कोरोना के सारे पेशेंट को और उस टाइम पे इतनी सारी परेशानियां हो रखी थी लोगों को, खाने पीने को लेके, सारी चीज़ों को लेके, वो लोग खुद ही खाना बना रहे हैं, खुद ही इतना सारी चीज़ों को इकट्ठा करके और पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ज़्यादा एज भी नहीं है सबकी, इतनी कम एज में ये सारे समाज सेवी बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते भाई। तो उन सारे लोगों ने इतना सब कुछ किया कोरोना के टाइम पे। तो मैंने बस वो वीडियो देखा, एक झलक देखी, तो मुझे बहुत इंस्पायर हुई मैं उन सब चीज़ों से। फिर मैंने वहाँ पे कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद बस शुरुआत हो गई। फिर मैं जब उन लोगों से मिली, सबसे बात की, विनोद सिंह तोमर जी हैं, उसके अध्यक्ष हैं, अंजलि तोमर है जो कि उस ग्रुप की सबसे खास मेंबर है, बहुत ही प्यारी सी बिटिया। तो मैं जब उससे मिली तो मुझे लगा कि मैं भी इन सब लोगों के साथ में जुड़ के बहुत कुछ कर सकती हूँ, इन सब लोगों के साथ में। बस शुरुआत हो गई बस वहीं से। तो इसमें क्या रहता है कि ये जो झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे होते हैं, हमारा मेन फोकस उन पे रहता है। जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे होते हैं, वो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। स्कूल में गए, स्कूल में कितना, गवर्नमेंट स्कूल का हाल सबको पता है, तो वो वहाँ पे उतनी अच्छे से शिक्षा नहीं मिलती उनको, और वो घर पे आके उस तरीके से नहीं पढ़ते। तो हम उनको
अपने अपने खर्चे से वहाँ पे टीचर्स प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पे टीचर प्रॉपरली, जिसमें कि हम संडे की भी छुट्टी नहीं रखते। अरे वाह। तो उसमें वो उन सारे बच्चों को हम एक्टिविटी कराते हैं, पढ़ाते हैं, उनको सारी चीज़ों से अवगत कराते हैं। ये हमारा मेन फोकस रहता है। सारे झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे रहते हैं अलग अलग जगह पे। हजीरा पे हमारी मेन ब्रांच है, बाकी सिटी सेंटर है और भी कई सारी जगह हैं। तो बस उन्हीं सब बच्चों के लिए हम समर्पित है। और बहुत सही काम है हमने। जैसा कि कहा जाता है कि किसी को भी अगर समृद्ध करना है तो उसे धन की लाठी नहीं, ज्ञान की लाठी पकड़ा दीजिए जनाब, पूरी जो है उसकी शाखा, पूरा पेड़ ही समृद्ध हो जाएगा। इसी के साथ मैम भी यही काम में जुड़ी हुई हैं। जो दिव्यांशी जो है फाउंडेशन है वो भी यही करता है, जो है गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाता है, उनको आगे बढ़ाता है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया जनाब। और इसी के साथ एक और सवाल मैम आपसे पूछूंगा, जैसे कि आप जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। जी जी। शुरुआत करने में मतलब लड़कों के लिए तो ठीक है, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत सारे मतलब ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, या फिर बहुत से लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे यार तुम घर का काम छोड़ के, या फिर घर वालों की कोई इज्जत नहीं है तो मैं ऐसे बना रहा हूँ रील, या फिर और भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करते हैं। उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ये तो एक्चुअल में क्या होता है कि लोगों को, जो घर में औरतें होती हैं, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को, बेसिकली सारे तो नहीं बोल सकते हम, कुछ लोग होते हैं उनको औरतें केवल घर में काम करते ही अच्छी लगती हैं। बिल्कुल। अगर औरत ने घर से बाहर कदम रखा या फिर उसने वीडियो बनाना स्टार्ट किया या कुछ भी XYZ कुछ भी किया, तो वो सारी चीज़ें कुछ लोग हजम नहीं कर पाते। तो जो उनकी मानसिकता होती है कि नहीं, औरत तो सिर्फ और सिर्फ घर के काम करने के लिए बनी है, और ये ऐसा कैसे कर सकती है, ये कैसे कर लिया इसने, ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच गई, और ये इसने तो वीडियो बना लिए, मुझे लगता है ये अपने घर में खुश नहीं है शायद। मतलब अलग अलग तरीके से उसको नाम देना, अलग अलग तरीके से उसके साथ व्यवहार करना, उसको कमेंट करना गंदे गंदे। हर एक वीडियो पे, साफ सुथरा भी वीडियो है उस पे भी कमेंट करना, भद्दे कमेंट करके उसको नीचे खींचना, क्योंकि हर कोई नहीं समझ पाता कि ये कमेंट है, इन लोगों का काम है, इन लोगों का काम है, इनकी जो मानसिकता है वो ये लोग वहाँ पे दर्शा के चले जाते हैं। तो ये हर कोई नहीं समझता। कोई कोई तो बंद कर देता है कि नहीं हम नहीं बनाएंगे, या उसके घर वाले उसको बंद करवा देते हैं कि आपने वीडियो पे कमेंट देखे तो इस तरीके कमेंट हो रहे हैं तो कैसे आगे वीडियो बना सकती हूँ। तो वो भी एक बार को सोचती है कि मैं नहीं बनाऊंगी, इतने भद्दे कमेंट हैं, ये सारी चीजें हैं, तो मुझे नहीं बनाना चाहिए, और वो रुक जाती है, नहीं बनाती। और कोई होती है जो उन कमेंटों की परवाह न करके आगे चले जाते हैं और बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो नेगेटिव कमेंट वाले हैं उनको साइड करो। उनकी जो मानसिकता है उसको आप नहीं बदल सकते। आप बिल्कुल नहीं बदल पाएंगे कि एक इंसान की मानसिकता कितनी गंदी है, कहाँ तक गिर चुका है इंसान। वो अगर सोचने समझने बैठेंगे तो आप कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो सारे कमेंट को एक दरमियान करके और बस आगे बढ़ते रहिए। ऐसा नहीं, मुझे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, मुझे कमेंट आते हैं, अरे ऐसे वीडियो कौन बनाता है, ऐसे करती हो, वैसे कर रही हो, ग्वालियर का नाम खराब कर रही हो, अरे ठाकुर हो के ऐसा वीडियो बनाती हो। अरे मुझे बहुत गंदे गंदे कमेंट आते हैं भैया, बहुत गंदे कमेंट आते हैं, लेकिन मैं ठाकुर हूँ, मुझे पता है मैं ठाकुर हूँ, मैं राजपूत हूँ, और मुझे इसमें बहुत गर्व फील होता है कि मैं ठाकुर वंश में मैंने जन्म लिया है और मैं इसकी मर्यादा जानती हूँ, मैं हर चीज़ समझती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जो शौक हैं, जो मुझे शौक है, मुझे वीडियो बनाने का शौक है, मुझे एक्टिंग करने का शौक है, मुझे मॉडलिंग करने का शौक है, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का शौक है, तो इसमें मैं उन चीज़ों को रोड़ा नहीं बनने दूंगी, उनके कमेंटों को और उन सारी चीज़ों को। ठाकुर हैं तो ये सारे शौक नहीं कर सकते क्या हम? बिल्कुल सही बात। तो ये सारी चीजें ना, ये कमेंट करने वाले और जो भद्दे कमेंट करते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। बस अगर मेरा सबसे ये कहना है, जो भी गर्ल्स वीडियोस बनाती हैं, बस एक मर्यादा में रह के बनाइए। हाँ, थोड़े से कभी कभार ये कुछ होते हैं जो कि ज्यादा अश्लील बना देते हैं, तो उनकी वजह से सारे ही बदनाम होते हैं।
तो वो सारी चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों के वीडियो वायरल नहीं होते, बहुत अच्छे वीडियो, सिंपल वीडियो वायरल होते हैं, बिल्कुल सही है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि आप छोटे कपड़े पहने हुए हैं तो ही आपके वीडियो वायरल होंगे, ये थिंकिंग गलत है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मेंस भी जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, क्योंकि वो पसंद ही इस तरीके के वीडियो करते हैं। तो लड़कियां सोचती हैं कि छोटे कपड़े पहन लेंगे तो हम जल्दी वायरल हो जाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हैं। मेंस को भी इस सारी चीज़ों में देखना चाहिए कि हम भी अगर अच्छे वीडियो लाइक करेंगे, अगर हम बिल्कुल बहुत सुंदर वीडियो लाइक करेंगे, सारे अच्छे जो उन्होंने पहन रखे हैं कपड़े, सारी चीज़ें उनकी बातें अच्छी हैं, कुछ इंस्पिरेशन लग रहा है हमें, हम अगर उनको ही लाइक करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी सोचेंगे कि छोटे कपड़े पहनने वालों को कोई पसंद नहीं करता है, सारे लोग अच्छे कपड़े पहनने वालों को पसंद करते हैं। तो वो भी उस चीज़ की तरफ जाएंगे ना कि हम भी अब अच्छे ही कपड़े पहनेंगे, पूरे कपड़े पहनेंगे तो ही हम वायरल होंगे। अरे वायरल करने वाले तो आप ही लोग हैं यार। बिल्कुल सही बोला। आप ही लोग हैं, आप ही लोग उनको वायरल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और मानसिक रही आदमी की जो मानसिकता है वो तो अभी मैं बाड़ी गई तो मैंने वहाँ पे एक अभी जो सिंधी की छावनी पे जो जूडियो ओपन हुआ है अभी, वहाँ पे मेरी एक वॉल देखी। उस वॉल पे सूर्य नमस्कार के पोजेस बने हुए हैं। सूर्य नमस्कार एक आकृति बनी हुई है जो सूर्य नमस्कार को दर्शा रही है, वहाँ पे ब्लैक कलर से बनी हुई है। अब वहाँ पे जब मैंने एक तस्वीर देखी, वहाँ पे जब मैं गाड़ी से निकलती हुई जा रही थी तो मैंने एक तस्वीर देखी, तो पर्टिकुलर एक पार्ट पे वहाँ पे खरोंचा गया था, मतलब पत्थर से एक पर्टिकुलर एक पार्ट पे खरोंचा गया हुआ है। उस पार्ट को मैंने देखा कि शायद किसी ने ऐसे ही कर दिया है। लेकिन मैं जब देखती गई आगे बढ़ी, मैं पूरा देखा मैंने, तो वो पूरे पर्टिकुलर उन जो सूर्य नमस्कार के पोजेस थे उनको कुछ और ही दर्शाया गया वहाँ पे। उन्हीं पर्टिकुलर जगहों पे उन्होंने खरोंच खरोंच के प्राइवेट पार्ट की जगह पे खरोंच के। तो मैं वहाँ ये समझ रही थी कि लड़कियाँ कैसे सेव हो सकती हैं जब एक तस्वीर बनी हुई, एक दीवार पे तस्वीर बनी हुई वो सेव नहीं है, तो लड़कियां कैसे सेव हो सकती हैं इस समाज में। तो ये दर्शाता है, ये मानसिकता दर्शाती है, ये मानसिकता लोगों की दर्शाती है कि आपने वहाँ पे जो कर दिया वो तो कर ही दिया। इससे समझ में आता है हमें कि आप लोगों के अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है कि आप एक तस्वीर बनी हुई है उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो सारी चीज़ें अगर आदमी थोड़ा अपने आप की गंदगी को साफ करेगा, अपने दिमाग की शैतानियत को कम करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। बिल्कुल सही बोला मैम ने। और अपनी मानसिकता को सुधारना पड़ेगा। सिविक सेंस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको जगाना पड़ेगा। और बाकी आप अपना काम कर रहे हैं तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना जनाब, लोग तो कहते रहेंगे। वही जैसे कि एक गाना है कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर गम को हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जनाब अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिवेट हैं तो हर कमेंट को धुएं में उड़ाते चले जाइए और आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसा कि मैम ने कहा है। बिल्कुल सही बोला। इसी के साथ मैम मतलब विमेन एम्पावरमेंट की ग्वालियर में बहुत अच्छी निशानी है, मतलब बहुत अच्छा एक लोग कह सकते हैं कि एक जो है वो निभाती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आगे काम कर रही हैं और उसको लगातार बढ़ाती चली जा रही हैं। मैम जैसे इसी के लिए आगे जानना चाहूँगा, विमेन एम्पावरमेंट के लिए मतलब आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी जो समझते हैं कि लड़कियाँ सिर्फ घर के लिए बनी हुई हैं? ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो अभी भी पुरानी धारणाओं को जीते हैं, पुरानी धारणाओं के अनुसार ही चलते हैं कि कुछ को डर भी होता है कि लड़की बाहर जाएगी तो पता नहीं ऐसा कर लेगी वैसा कर लेगी, कहीं भाग जाएगी, कहीं कुछ कर लेगी, या फिर उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डराती भी हैं इन सब चीज़ों। ये बिल्कुल। तो क्या है सर, मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें डर निकाल के सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी हर लड़की को इतना मजबूत बनाओ, हर लड़की को इतना मजबूत बना दो कि वो इन सब चीज़ों का खुद से सामना कर सके। उसको ज़रूरत ना पड़े कि वो अपने भाई को कॉल करे, वो अपने पापा को कॉल करे मुसीबत में, या किसी और को कॉल करे। उसको इतना पावरफुल बना दीजिए आप स्टार्टिंग से ही कि उसको ज़रूरत ही ना पड़े। वो खुद ये निपटने की, ये छोटे मोटे चीज़ों से निपटने की उसकी खुद सबसे पहले खुद निपटने का सक्षम हो सब सारी चीज़ों में। और
सबसे अहम बात क्या है इसमें, शिक्षा की आती है। हाँ हाँ। तो हम क्या करते हैं कि लड़की ने अगर 12th कर लिया तो शादी कर देते हैं, ग्रेजुएशन शादी के बाद कर लेगी वो। ग्रेजुएशन शादी के बाद हो जाएगी, अगर उसको आगे पढ़ना है तो वही ससुराल वालों के ऊपर डाल देते हैं कि आप देख लीजिए, आपको पढ़ाना है तो पढ़ाइए, आपको नौकरी करवानी है तो करवाइए, और अगर आपको नहीं करवानी तो अपने घर पे रखिए। लेकिन मैं उन सभी माता पिता से कहना चाहूँगी, सभी से कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपनी बेटी को इतना पढ़ाइए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, जी जी, उस काबिलियत को हासिल करे, और उसे किसी के आगे ये बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े कि मुझे इसके लिए खर्चे के लिए पैसे चाहिए, या इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, या किसी भी चीज़ के लिए वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहे या अपने सास ससुर पे डिपेंड रहे। आप अपनी बेटी को इतना पढ़ाइए। और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे जो ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई प्रताड़ित करता है घरों में, ससुराल में जाके बच्चियों को, किसी ने कहा कि दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, कोई किसी चीज़ के लिए प्रताड़ित करता है। कोई कहेगा कि तुम तो बस काम वाम करती नहीं हो, कुछ भी नहीं करती हो, बस खर्चे करती हो, ये है वो है, सारी चीज़ें हैं। तो मेरा यहाँ तक मानना है कि आप अपनी बेटी को कैपेबल बना दीजिए। आप अपनी बेटी को इतना कैपेबल बना दीजिए कि बस वो कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए, कभी किसी के आगे उसको हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, उसको ये ना कहना पड़े कि मुझे यहाँ जाना है, उसके लिए चाहिए, मुझे वहाँ जाना है, या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, किसी भी चीज़ के लिए। फिर उसकी एक इज्जत होती है ना, वो घर में एक अलग टाइप की रहेगी। बिल्कुल सही बोला। क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ी है। और वो खुद इस काबिल है वो कि अपने घर में एक नौकर रख सकती है, वो एक मेड रख सकती है, वो अपने कामों के लिए वो खुद पे ध्यान दे सकती है। बस मैं तो यही कहूँगी, सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दीजिए, और अपनी बच्ची की शादी तब तक मत कीजिए जब तक आपकी बच्ची अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो जाती। अरे वाह, और बहुत सही बोला। जैसे हमारे समाज में शादी को बहुत मुख्य पार्ट माना जाता है। जैसे घर वाले भी कहते हैं कि भाई मेरा मेन गोल है बच्चों की शादी हो जाए, या फिर घर में जो बुजुर्ग भी हैं वो भी बोलते हैं कि भाई मेरा तो पोते पोती देख लें बस बहुत है। तो इस धारणा को हमें थोड़ा छोड़ना पड़ेगा मैम के अनुसार, उसके आगे थोड़ा निकलना पड़ेगा, हमको पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जब पढ़ेगा इंडिया, मैंने पहले ही बोला है, मतलब किसी ने तो बोला होगा, ये मेरे नहीं है लाइन, तो मुझे टैग लाइन मत दीजिएगा प्लीज़, ये दूसरे की लाइन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, चिपका रहा हूँ। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और इसी के साथ, इसी संकल्प के साथ अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, क्योंकि जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक वो फ़र्क महसूस नहीं कर पाएंगे, और फ़र्क जब महसूस होगा तभी समाज हमारा आगे बढ़ेगा, सिविक सेंस भी जागेगा। इसी के साथ मैम अगला सवाल जो है आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप फैशन डिज़ाइनर हैं जी, बहुत से, मतलब ग्वालियर में भी कॉलेज अब ओपन हो रहे हैं बहुत से, लेकिन जो है कोई नए नए फैशन डिज़ाइनर आ रहे हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनका जैसे कोई खानदानी पारंपरिक बिजनेस है जिसका, और उन्हें मतलब प्रोफेशनल बनाना है उसको, तो वो कैसे कर सकते हैं उसको शिफ्ट? सबसे पहले ऐसे ही नहीं खोल सकते हम। अगर हमें शौक है, फैशन डिज़ाइनिंग का शौक है, तो हमें एक किसी संस्थान से हमें डिग्री लेनी पड़ेगी, हमें डिप्लोमा लेना पड़ेगा। कि विदाउट डिप्लोमा तो आप नहीं खोल सकते, क्योंकि बहुत टांग खींचने वाले हैं। बिल्कुल, आपने खोला नहीं कि दूसरे दिन आपके बंद करवाने के लिए पहुंच जाएंगे लोग बाग वहाँ पे 10-8, उनको कुछ नहीं लेना देना। उनको फैशन का आईएफ ना पता होगा, लेकिन वो आपके बुटीक को या कोई भी आपने जो खोला है, ओपन किया है, उसको बंद करवाने के लिए पहुंच जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको शौक रखते हैं, आप कोई भी गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, किसी को शौक है फैशन डिज़ाइनिंग का, तो एक छोटा सा स्टार्टअप करिए, और सबसे पहले किसी भी संस्थान से आप डिप्लोमा लीजिए, और उसके बाद मैं प्रेफर करूँगी कि जेडी बहुत अच्छा है, मैंने वहाँ से किया है तो मुझे पता है बहुत अच्छा है। तो आप वहाँ पे जाके और कर सकते हैं ज्वाइन, और डिप्लोमा लीजिए। उसके बाद आप क्या रहता है कि हमें जानकारी होती है सारी चीज़ों की। जैसे मुझे ही ले लीजिए, मुझे क्या है, शुरू से ही कपड़े, डिजाइनर कपड़े पहनने का, देखने का बहुत शौक था। छोटी थी, 8th क्लास में पढ़ती थी, कैंची लेके बैठती थी और कपड़े, दीदी के दुपट्टे वगैरह काट के ड्रेस सिल लेती थी अपने लिए। 8th क्लास में थी। इसके बाद मेरी पिटाई भी होती थी
क्योंकि मैं उनके न्यू कपड़े काट देती थी, लेकिन उसकी चिंता नहीं होती थी मुझे। मैं बना देती थी, क्योंकि मैं देख लेती थी ना, जैसे मैंने किसी पहले इतना टीवी वगैरह भी इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो सबसे पहले मैंने देखा पत्रिकाएं आती थी घर पे। पत्रिकाएं, ये मधुरिमा वगैरह बहुत पहले से चल रहे हैं, और गृह शोभा वगैरह, ये सारी जो मैगजीन्स आती थी घर पे, तो दीदियों का पढ़ने का शौक था मेरी बड़ी बहन, तो वो घर पे आती थी, तो उसमें फैशन वहीं से मुझे पता चलता था कि ये वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है, ये भी होता है, ये ऐसा होता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं फिर क्या करती थी कि मैं ऐसी ड्रेस कैसे पहन सकती हूँ, फिर मैं उसमें दिमाग लगाती थी अपना, और कैंची से काट के, जब दीदी घर पे नहीं होती थी तो मैं सिल सुलू के उसको पहन के देख लेती थी। बस पहन के देख लेती थी, मुझे बस वो अच्छा लगता था। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई, वहीं से सारी चीज़ें मैंने शुरू की। तो मुझे शुरू से बचपन से ही शौक था फैशन का, मुझे बचपन से ही शौक था, मुझे फैशनेबल रहना, मुझे फैशनेबल दिखना, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड मुझे बहुत शौक था। तो बस धीरे धीरे मम्मी गुस्सा होती थी कि हम इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, और मैं पढ़ने में थोड़ी ठीक थी, नहीं वीक नहीं, सॉरी, ठीक थी, तो पढ़ने में अच्छी थी, तो सब घर वाले कहते थे हम सोच रहे हैं बेटी हमारी एसआई वगैरह बने, पुलिस में ये करे, वो करे, वो बने, और वो सब दर्जी बनना चाह रही है। उसको दर्जी बनना है, तो बहुत गुस्सा होते थे सब भाई, बहुत गुस्सा होते थे, जो कि कैप्टन है आर्मी में, ओएनजीसी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे हैं, तो वो बहुत गुस्सा होते थे, मुझे कहते थे कि पढ़ ले, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई। तो अब जो थी चीज़ें वो नेचुरल थी अंदर से, उनका कुछ नहीं कर सकते हम। तो बस मैंने कहा कि चलो कुछ ना कुछ, बाकी पढ़ाई तो हम करते ही रहे, पढ़ाई तो करते ही रहे आगे चल के। फिर अभी जब मैंने बुटीक ओपन किया, वो सारी चीज़ें की, तो मैं मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी मैं दर्जी बन गई। मम्मी बोलती हैं जो सोचा था, जो दिमाग में लिए बैठी थी, वो सारी चीज़ें की। तो एक्चुअल में क्या था, मैं रेडियोलॉजिस्ट की एमपी में 7th रैंक था मेरा, गजराजा मेडिकल कॉलेज मिला था मुझे, आफ्टर 12th के बाद मैंने दिया था। तो सबने मुझे फोर्स किया कि मैं ज्वाइन कर लूँ, और काउंसलिंग वगैरह भी हुई, मुझे बढ़िया गजराजा मेडिकल कॉलेज मिल गया। तो लेकिन मैं रेडी नहीं हुई कि मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगी। और क्या रहता है ना, एक शौक होता है, तो शौक तो कोई और था, पढ़ाई के लिए तो बस चल रहा था। जूलॉजी से फिर एमएससी किया। मैंने कहा कि चलो, क्या है, माता पिता, कहीं ना कहीं बच्चे माता पिता की खुशी को भी लेके रहते हैं कि जहाँ तक है, जैसे मैं गांव से हूँ, तो मुझे लगता था कि मम्मी पापा की खुशी सबसे पहले है, हम अपना तो बाद में देख लेंगे, पहले मम्मी पापा को खुश करना भाई। तो बस मैंने मम्मी पापा को पहले रखा, उसके बाद अब अपना जो शौक था वो पूरा कर रही हूँ, फैशन भी कर रही हूँ, मॉडलिंग भी कर रही हूँ, और सारी चीज़ें कर रही हूँ। अरे वाह। और किसी ने क्या खूब कहा है भाई, सपना देखा है, अगर बचपन में ललक है और करने का जुनून है, तो एक ना एक दिन वो सपना ज़रूर पूरा होता है, बस थोड़ा समय लगता है, लेकिन ज़रूर पूरा होता है। इसी के साथ मैम हमारे सामने मिसाल है कि बचपन से उनका जो सपना था, जो ट्राई करते थे मैगजीन से, जो देख देख कर जो ट्राई करते थे, उसके बाद आज उनके मतलब खुद एक फैशन डिज़ाइनर हैं। इसी के साथ मैम आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, जाते जाते ग्वालियर वालों को क्या बोलना चाहेंगे? जाते जाते बस मैं ग्वालियर वालों को ये बोलूँगी कि आप सब लोग बस ये जो गंदी मानसिकता है जो मैंने देख रही हूँ मैं कुछ टाइम से, ये जो क्राइम हो रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई बच्चा लापता हो रहा है, हर रोज ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी चीज़ें दरमिनार करिए भाई, किनार कर दीजिए, और फोकस कीजिए कि आप बहुत अच्छी जगह से बिलोंग करते हैं, ग्वालियर का अच्छा खासा नाम है भाई। तो बस मैं भी चाहूँगी कि ग्वालियर का नाम रोशन करते रहिए, जगमगाते रहिए, और समाज सेवा पे, सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और लड़कियों को बोलूँगी मैं कि आपके जो मन में आता है आप वो कीजिए, जो अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ बस आप सारे लोग अपनी मर्यादा ध्यान में रखिए। और सबसे पहले मैं कहती हूँ पावरफुल बनिए, पावरफुल बनिए। आप ऐसा अपने आप को ऐसा बनाइए कि सामने वाला जब आपको देखे ना, तो वो पहले ही डर जाए आपको देखते से ही, कि भाई
कुछ तो खास है इस लड़की में भाई, अब मैं नहीं देख सकता। मैं भी जैसे मैं भी निकलती हूँ तो किसी की आप कमेंट कर रहे हैं, पीछे से कर रहे हैं, पीछे से कर रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि सामने से मुझे आके कोई भी बोल जाए। इतनी हिम्मत रखती हूँ कि पैंट में सुसु कर देगा सामने वाला, इतनी हिम्मत रखती हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि लड़कियों को इस तरह का बनो यार, कि कोई तुम्हें छेड़ने की, किसी की औकात है यार लड़कियों को छेड़ने की? बिल्कुल नहीं है। किसी को भाव देना ही नहीं है, अपने में मस्त रहो। और भाई जो भाई मम्मी पापा के सपने हैं उनको पूरा करो। और मैं तो चाहती हूँ कभी अपने मम्मी पापा का दिल मत दुखाओ। बाद में क्या रहता है, अगर आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं जैसे कि मेरे हैं, तो वो आपके सारे शौक पूरे करवा देंगे। जैसे मुझे शौक था फैशन डिजाइनिंग का, तो उन्होंने कहा कि अगर पहले नहीं पूरा हो पाया है तो उन्होंने कहा मैं करवाऊंगा तुम्हारे सारे शौक पूरे। तो मेरे हस्बैंड सत्येंद्र सिंह चौहान बहुत अच्छे हैं, जो कि बहुत अच्छे पर्सन है, रियल एस्टेट का काम करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और सारी लड़कियों से मैं यही कहूँगी कि भाई अच्छे लोग से शादी करो, ये प्यार व्यार के ज्यादा झंझटों में ना पड़े। सबसे पहले अपने फोकस करो अपनी स्टडी पे, और उसके बाद में फिर अच्छे से अच्छा इंसान देखो भाई, अच्छे इंसान से शादी करो भाई, बस। बहुत सही मैसेज दिया मैम ने, मतलब बी पावरफुल। जो बोलते हैं ना कि भाई केजीएफ का भी एक डायलॉग है कि पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। तो भैया खुद पावरफुल बनेंगे तभी आसपास का अपना ऑरा जो है आप पावरफुल कर पाएंगे। इसी के साथ जो लड़कियां हैं उनको भी जैसे समाज ने बताया है कि भाई बहुत नाजुक हैं, ये सब मत रखिए अपने मन में, क्योंकि ये सब भ्रांतियां हैं। आप देखेंगे हमारे आसपास बहुत सारी विमेन हैं, एक तो हमारे पास में ही मौजूद है श्वेता मैम। तो विमेन एम्पावरमेंट की बहुत सारी निशानियां हैं जो हमारे आसपास घूम रही हैं। आपके घर में है, मम्मी है, आपकी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकती है भाई निशानी। तो कमजोर कहीं से भी नहीं है लड़कियां। और इसी के साथ मेरा भी एक कहना है, अपने सिलेबस में जनाब बुक को और ऐड कीजिए। चाहे आप पढ़े लिखे हो या फिर आप पढ़कर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो, पढ़ाई पूरी हो गई हो, या फिर आप किसी भी स्टेज में हो लाइफ के, अपनी लाइफ में एक बुक को ऐड और करिए। और आज का ये सफर था हमारा एक मुलाकात श्वेता परमार जी के साथ। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज आरजे अरशद के साथ। बाय बाय एंड थैंक यू ग्वालियर।